Hello students, we were studying about the morphology of honeybee, and in that we have read about the head region in the last class. Now we have to study about the thorax region. In this region you can see that on the dorsal side there are present a pair of wing, and on the ventral side there are present three pairs of legs, and legs are in three pairs while wings are present two pairs, forewing and hind wing. And this wing region, let us study about this wing region. These are the two wings of honeybee. This wing is called the forewing. This is the forewing and this is the hind wing. The forewing is larger than the hind wing, and the forewing is called the mesothoracic mesothoracic wing, since it is present in the mesothorax region, and hind wing is called the metathoracic wing since it is present in the metathoracic region, and these wings are membranous. And in or here you will see that in this hind wing, which is smaller in size, there is present a hooked structure over here, and this is called the hamuli. This hooked structure is called the hamuli, and this hamuli get interlocked in the groove of the forewings during the flight, and during flight this hamuli get interlocked in the grooves of the forewings, and they are then used for flight. This forewing of worker is also used for cooling purpose in the hive. Actually what happened that some of the worker bee which remain in the hive, they used to cool the hive by using their forewings. फ्लाइट के दौरान जो है ना, ये दोनों विंग्स इंटरलॉक होंगे और कूलिंग पर्पस के लिए ये इंटरलॉक नहीं होते हैं. नाउ द लेग्स. These are the three pairs of legs present in honeybees. बेसिक स्ट्रक्चर हम लेग्स का देखेंगे तो इट कंसिस्ट ऑफ 5 पोडोमर्स. 5 जो है ना इसके अंदर पोडोमर्स होंगे. कॉक्सा, ट्रोकेंटर, दिस फीमर, टिबिया एंड टार्सस. एंड what are these? जो टार्सस रहेगा, दैट इज दिस टार्सस विल बी 5 ज्वाइंटेड टार्सस, एंड दिस टार्सस, ये रीजन जो है इस टार्सस का जो है मेटाटार्स टार्सस कहलाता है, जो सबसे पहले रीजन है. एंड टर्मिनेट इनटू क्लोज. ये जो है ना क्लोज में टर्मिनेट होगा, एंड देर इज प्रेजेंट अ पैड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड पल्विलस बिटवीन दैम. यहाँ ये जो क्लोज हैं, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा, पल्विलस पैडेड स्ट्रक्चर होता है वो प्रेजेंट रहेगा. सो वी कैन से देर आर प्रेजेंट 5 segments, and these 5 segments are called the podomers. Now जिसका फोरविंग प्रोथोरेसिक लेग है, 3 लेग्स हैं इसके अंदर, प्रोथोरेसिक, मेसोथोरेसिक एंड मेटाथोरेसिक. आप अब हम एक एक लेग के बारे में स्टडी करेंगे. आप देखिए, जो ये टिबिया है,
प्रोथ्रेसिक लेग का हैज़ ए आई ब्रश। यहाँ पर जो है आई ब्रश रहेगा, ये जो स्ट्रक्चर रहेगा आई ब्रश है ऑफ रॉफ स्टिप ब्रिस्टल्स टू क्लीन द कंपाउंड आई। अपने पाँव को जो है ना अपने हेड के ऊपर से ये लेकर के जाती हूँ, उससे जो है ना क्या होगा कि जो पोलन्स होते हैं तो उसको क्लीन करने में हेल्प करेगा ये। नाउ अब आप देखोगे इसी टिबिया का जो ये डिस्टल एंड है, ये रीजन, इसके डिस्टल एंड पर जो है इट बियर्स अ मूवेबल स्पाइन कॉल्ड व्हीलम। यहाँ पर देखो आप, देयर इज प्रेजेंट अ स्पाइन, आर यू एबल टू सी इट? दिस इज द स्पाइन and this is called the velum. It can close over the notch of the tarsus to form antennal comb. ये देखो, ये है टार्सस, ये है टीबिया। टार्सस का मेटाटार्सस पार्ट है ना ये, तो ये मेटाटार्सस पार्ट में जो है ना ये देखो ये एक नोच है। आर यू एबल टू सी इट? दिस इज द नोच। और इस तरह से ये जो रीजन बन जाएगा एक, ये फॉर्म करेगा एंटिनल कोम्ब टू क्लीन द एंटिना। ब्रिस्टल्स ऑफ टार्सिस फॉर्म द पॉलन ब्रश। ये जो टार्सिस रीजन है यहाँ पर जो है ना यहाँ ब्रिस्टल्स होंगे, ये जो है ना एक व्हीलम रीजन है, ये इकट्ठे होकर के एक पॉलन ब्रश बनाएंगे और दे विल क्लीन द एंटिना, एंटिनल कॉम्ब कहेंगे हम उसे। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ प्रोथ्रेसिक लेग। तो हमने प्रोथ्रेसिक लेग में क्या देखा, एक तो आई ब्रश प्रेजेंट है और एक एंटिनल कॉम्ब एंड पॉलन ब्रश प्रेजेंट है। नाउ इन द मेसोथोरैसिक लेग, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, you can see this is the structure of mesothoracic leg, this is the mesothoracic leg। अब वही 5 पोडोमर्स प्रेजेंट रहेंगे, तीनों लेग्स के अंदर 5 पोडोमर्स प्रेजेंट रहते हैं, बट फंक्शन कुछ इसका डिफरेंट रहेगा। मेसोथोरैसिक लेग हैज़ पोलन ब्रश ऑन द टार्सस। ये देखिए आप, ये रीजन, ये आपको पोलन ब्रश दिखाई दे रहा है और ये रीजन है टार्सिस। तो टार्सिस रीजन पर जो है पोलन ब्रश रहेगा एंड अ स्पर लाइक स्पाइन एट द एंड ऑफ टीबिया। ये टीबिया रीजन है, टीबिया है, और टीबिया पर जो है ना एक स्पर प्रेजेंट रहेगा फॉर रिमूविंग पोलन फ्रॉम द पोलन बास्केट एंड वैक्स फ्रॉम द एब्डोमेन। ये स्पर क्या काम करेगा, अभी जो हनी बीज हैं उनमें एक पॉलन बास्केट भी होती है और पॉलन बास्केट प्रेजेंट रहती है मेटाथोरैसिक लेग पर, अभी आपको दिखाऊंगी मैं। तो मेटाथोरैसिक लेग पर जो है ना पॉलन्स कलेक्ट करके लेके आती हैं हनी बीज, तो उस पॉलन को रिमूव करने के लिए ये स्पर यूज़ होता है। और दूसरा, इसके एब्डोमेन में वैक्स ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं वेंट्रल साइड पे, तो वहाँ से जो है ना वैक्स को रिमूव करने के काम आता है ये स्पर। तो इन द मेसोथोरैसिक लेग हमने क्या देखा कि एक तो जी पॉलन ब्रश प्रेजेंट है और दूसरा जो है ना इसमें स्पर प्रेजेंट है। नाउ दिस इज द मेटाथोरैसिक लेग। दिस मेटाथोरैसिक लेग हैज़ अ पॉलन बास्केट or called the corbicula on its large tibia for storing pollen। अब आप ये देखिए, इसकी जो टिबिया रीजन रहेगा, टिबिया रीजन कौन सा है, दिस इज द coxa, दिस इज trochanter, दिस इज femur एंड दिस इज tibia एंड देन tarsus। ठीक है, अब आप देखिए इसकी जो टिबिया रीजन है, दिस वन, यहाँ पर जो है ना एक पॉलन बास्केट प्रेजेंट रहेगी, उसको जो है कॉर्बिक्यूला भी कहते हैं।
और एक इसके अंदर जो है ना प्रेजेंट रहेगा पैक्टन, फॉर्म्ड ऑफ ए रो ऑफ स्टिफ ब्रिस्टल्स। जो ये पैक्टन होगा, दिस इज द पैक्टन, दिस इज फॉर्म्ड ऑफ अ रो ऑफ स्टिफ ब्रिस्टल्स एट द डिस्टल एंड ऑफ टीबिया। टीबिया के डिस्टल एंड पर प्रेजेंट रहेगा पैक्टन, एंड एट द डिस्टल एंड ऑफ टीबिया विच एक्ट एज वैक्स पिंसर फॉर रिमूविंग वैक्स फ्रॉम द एब्डोमेन। ये भी जो पैक्टन है ये भी काम करेगा वैक्स पिंसर का। वैक्स पिंसर जो है ना, आपको मैंने वहाँ पर भी बताया था, मीजोथोरैसिक लेग पर भी मैंने आपको बताया था कि एक स्पर प्रेजेंट होता है स्पाइन लाइक, जो कि वैक्स को रिमूव करने में हेल्प करता है, और जो ये पैक्टन रीजन है ये भी वैक्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। इनर सरफेस ऑफ टार्सस हैज़ अ पॉलन कॉम्ब। टार्सस रीजन कौन सा है? दिस वन, ये पूरा का पूरा जो है टार्सस है। अब आप ये देखो, टार्सस के इनर सरफेस पे, ये वाला इनर सरफेस रहेगा ना, तो टार्सस के इनर सरफेस पे जो है ना एक पॉलन कॉम्ब भी है, फॉर्म्ड ऑफ स्टिफ स्पाइंस। ये स्पाइंस प्रेजेंट रहेंगे टू रिमूव पॉलन फ्रॉम द बॉडी इनटू द पॉलन बास्केट। ये जो होंगे स्पाइंस, पॉलन कॉम्ब जिसे हम कह रहे हैं, ये अपनी पूरी लेग से ना, आप कभी देखना इसकी हनी बी की एक्टिविटी को, ये अपने पूरे लेग्स को अपनी बॉडी के ऊपर फेर रही होती है। मीन्स पर्पस क्या है कि जो ये पॉलन कॉम्ब है, पॉलन कॉम्ब से जो है ना पूरी बॉडी से ये पॉलन्स को रिमूव करती है। हनी बी यूज टू गो टू प्लांट फ्रॉम प्लांट टू प्लांट, और वहाँ से पूरा पॉलन जो है ना इनकी बॉडी के ऊपर गिर जाता है, और अपनी बॉडी पर से इसी पॉलन कॉम्ब की हेल्प से ये पूरा पॉलन रिमूव करती है, और रिमूव करने के बाद जो है ना ये इस रीजन पे उसको कलेक्ट करती है। इस रीजन को कहते हैं पॉलन बास्केट। ठीक है, तो ये जो हाइंड लेग रहेगी या मेटाथोरेसिक लेग रहेगी, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है स्ट्रक्चर? एक तो पॉलन बास्केट है, एक पैक्टन है, और एक जो है ना ये प्रेजेंट है पॉलन कॉम्ब है, वैक्स पिंसर है। राइट, नाउ पोलन जो ये बास्केट है, आपने जो है ना हमारे जो ये एपिकल्चर का वो बनाया हुआ है ना, मैंने एक पिक लगाई हुई है एपिकल्चर पे, तो वहाँ पर भी आप देखना कि जो हनी बी है उसके लेग्स के ऊपर येलो कलर के पोलन बॉल्स हैं, तो दैट हनी बी हैज़ कलेक्टेड द pollen, right? So this is all about its 3 legs. नेक्स्ट जो है ना हम दूसरा वीडियो जो है ना इसके abdomen स्ट्रक्चर के बारे में बनाएंगे, एंड आई विल गिव यू दैट वीडियो